अब कहोगे जो भाई भगवान के इतना पत्नी कहां से आया, तो भगवान को इतना पत्नी होने का कारण था। भगवान प्रभु को 8 ठो पटरानी है, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रविंदा, कमला, ये जितने भी है भगवान को पटरानी है, जिसमें प्रभु को सबसे बड़ी पत्नी यानी कि फर्स्ट विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। और रुक्मिणी जी बचपन से ही प्रभु को पति रूप में मान चुकी थी। रुक्मिणी के पिता स्वयंवर लगाया, जिस स्वयंवर में बड़े बड़े के देश देश के राजा लोग आए हुए थे। उसी में दंतपाल और दंतवक्र और शिशुपाल भी आया हुआ था। जो वही स्वयंवर में प्रभु ने जाकर दंतवक्र और शिशुपाल को वध किया है और रुक्मिणी मैया को वहां से लेकर के आते हैं, जिसे लोग रुक्मिणी हरण के भी नाम से जानते हैं। फिर विधिवत प्रभु के साथ विवाह हुआ। प्रथम पत्नी रुक्मिणी मैया, और रुक्मिणी मैया के अलावा इधर जामवंती, मित्रविंदा, कमला, ये जितने भी पत्नी हैं, ये सब हमारे प्रभु के पटरानी हैं। देखो, हम लोग भी भगवान के पत्नी ही हैं। आज शरीर चेंजिंग है, केवल कपड़ा चेंजिंग हो गया है। कोई आत्मा को पुरुष का शरीर और कोई आत्मा को नारी की शरीर मिला है, इसीलिए हम लोग नारी और पुरुष में बट गए हैं। पर आत्मा वही होता है जो हमारे माताएं बहने के पास आत्मा है, वही आत्मा पुरुष को भी पास में होता है, पर रोल चेंज हो गया है, इसीलिए नारी और पुरुष कहा गया है। पर आत्मा का पति सचमुच में परमात्मा है, तो परमात्मा तो सबों के पति है, वो तो विश्व पति है, सारे विश्व के पति है परमात्मा हमारे। यह तो 16,000 हम कहते हैं, वो तो सारे विश्व के ही पति हैं। उन्हें विश्व पति के भी नाम से जाना जाता है। इसीलिए भगवान को 8 पटरानी और 16,100 जो पत्नियां हैं, वो भौमासुर के कैद में बंद थी। भौमासुर ऐसा आताताई था जो सबों कुमारी कन्या के जबरदस्ती जबरन अपने कारागार में रखे हुए था। और सभी कुमारी कन्या प्रभु को दिन रात चिंतन करती थी, जो हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। तो प्रभु ने भौमासुर को वध करके और 16,100 कन्याओं को कारागार से बाहर निकाला। अब कुमारी कन्या जितने भी थी प्रभु को प्रार्थना कर रही है, जो हे प्रभु मैं तो छूत हो चुकी हूं, यानी कि सत्य तो हमारा भ्रष्ट हो चुका है। अब मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन रखने वाला है इस संसार में मुझको। अच्छा देखो, भगवान में और इंसान में क्या फर्क होता है? भगवान और इंसान में कहां का फर्क है, कितना दूरी है?
अब क्या हुआ, जो जितने भी कुमारी कन्याएं हैं अब सब प्रभु को कहते हैं, जो हे प्रभु आप मुझे रक्षा करो, अब मैं कहां जाऊं, लाज बचाओ हे गिरधारी। तो साधारण मानव जिसको दंड देता है वही प्रभु उसको क्षमा करता है। यानी कि जो सारा दुनिया से ठोकर खाया है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति को प्रभु अपना लेते हैं। जब सारा दुनिया ठुकराता है और जब व्यक्ति परमात्मा के शरण में चला जाता है तो परमात्मा ने उसे गले लगा लेते हैं। पर अपना बन करके तो देखो। इसीलिए हमारे प्रभु ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। इसीलिए इसी माध्यम से 16,108 कन्या हमारे प्रभु को है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मानव यदि प्रभु को स्वीकार कर ले, जो हे प्रभु मैं आपका हो गया और आप हमारे हो गए हैं, तो हमारे प्रभु क्षमाशील हैं। आप 1000 पाप कर लो और 1000 पाप करने के बाद जन्म जन्मांतर तक कर्म करते रहो, आपको पाप कभी कटने वाला नहीं है। और प्रभु के पास में जाकर के दिल से रो, आंसू बहाओ, प्रभु को पुकार करो, प्रभु, तो प्रभु पुकार को सुनते हैं और अवश्य क्षमा कर देते हैं। और यदि चाहोगे जो इतना जल्दी प्रायश्चित कट जाए, तो इतना जल्दी प्रायश्चित कटने वाला नहीं है। और बुढ़ापा में भक्ति नहीं हो पाता है, भक्ति भी जवानी का ही चीज है। क्योंकि हमको यहाँ इस दुनिया में आजीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। ये मनुष्य का शरीर जो है क्षणिक शरीर है, यानी कि अभी है, सुबह में रहेगा नहीं रहेगा कोई नहीं जानता है। इस संसार का नाम है नैहर, यानी कि यहाँ पर दुनिया में किसी को रहना नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे सज्जनों, जो बनाना है जवानी में ही बना लो, बुढ़ापा किसने देखा है? और नहीं तो बुढ़ापा में क्या होगा, जब 6 महीना तक के बिस्तर पर सोए रहोगे, तो आज जो बेटा को जब तक बाप से फायदा है, जब तक पिता से फायदा है तो पिता है। और अंत में क्या होता है जानते हैं? भरत व्यास जी का बहुत सुंदर एक पंक्ति है, कांचे धावे अंगना कि कांचे ला दुअरवा, निमन नहीं लागे लारे नैहरवा। वही जब जीव अपने शरीर से लाचार हो जाता है, बिस्तर पर से उठ करके लैट्रिन पेशाब पैखाना नहीं कर सकता, तो उस समय में वही बेटा मनाता है जो बुढ़ा कब मरेगा। सेवा तो करता है, पर किस भाव से? जैसे कुकुर को एक रोटी लोग फेंक करके दे देता है। यही है बुढ़ापा का हाल। इसीलिए प्यारे सज्जनों, हम आप नैहर में आए हैं। ये श्रीमद् भागवत का कथा का आज अंतिम दिन है।
जो श्रोता हमारे इस कथा में भाग लिए, मैं व्यासपीठ से यही कहूंगा, जो आपकी जय हो। आपने बैतरनी पार उतर गया। जो व्यक्ति इस कथा में भाग लिया, वो मरने के बाद जो बेटा गौदान करवाता है, प्राण नहीं छूटता रहता है तब। इसीलिए गौदान अपने जिंदगी में कर। आज जो इतना अन्न क्षेत्र का भंडारा चल रहा है, अन्नदान कर रहे हैं, स्वर्ण दान हो रहा है। मरने के बाद जब आपको बाल बच्चा दान करता है, तो उसमें 4 अंश में 1 अंश ही मात्र आपको होता है, पर 3 अंश आपको नहीं होता, 1 ही अंश। और अपने जीवन में जो आप कर रहे हैं, वो आपको 16 आना फल आपको प्राप्त हो रहा है। इसीलिए बुढ़ापे का इंतजार न करें। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।